हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो मैं आप सभी के लिए फिर से एक जीके की नई वीडियो लेके आ गया हूँ। इसमें मैं आपको वो क्वेश्चन शेयर करूँगा जो कि एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में 18 सितंबर को, उसमें जो जीके क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखना, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे और जो आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं उनकी उनकी आपकी अच्छी से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, इनमें से भी क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था वो था, उदंबर के सिक्कों पर किसके चित्र अंकित मिले थे? तो किसके मिले थे? वो मिले थे त्रिशूल और बैल के। ठीक है, तो उदंबर कहाँ पे है? तो ये मैं आपको बताता हूँ, ये है कांगड़ा में। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन उसमें पूछा गया था वह था, कुल्टी हिमनद निम्न में से किस घाटी में स्थित है? चार ऑप्शन है, पतन घाटी, चंद्रा घाटी, बाघा घाटी और गारा घाटी। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है चंद्रा घाटी में। और चंद्रा घाटी कहाँ पर है? ये है लाहौल स्पीति में। ठीक है, आपने याद रखना है, ये है लाहौल स्पीति में। और मैं आपको और भी बता देता हूँ, और बड़ा शिगरी जो इसका ग्लेशियर है वो भी लाहौल स्पीति में है। अगला जो क्वेश्चन उसमें पूछा गया था जीके में वो है, पहाड़ी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 नवंबर को। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। मेरे को इसकी हिंदी नहीं पता कितने लिखे हैं, बट यदि किसी को पता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और 4 अगस्त को डॉक्टर वाई.एस. परमार जी फर्स्ट सीएम बने थे, तो आपने ये भी याद रखना है। ठीक है, और सेकंड सीएम थे रामलाल ठाकुर। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन उसमें पूछा था, दामी रियासत पर लिखी प्रसिद्ध पुस्तक दामी पाठ किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, महावीर जैन का जन्म निम्न में से कहाँ पे हुआ था? तो ये होता गुरुग्राम में। ठीक है, और जो उनकी डेथ हुई थी वो हुई थी पावापुरी में। तो पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई थी, ये भी आप ने याद रखना है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि महावीर जैन की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी पावापुरी में। अगला क्वेश्चन उसमें पूछा गया था वह है, दो ज्वारभाटा के बीच समय अंतराल कितना होता है? तो कितना होता है? ये होता है 12 घंटे 26 मिनट, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य संविधान की छठी अनुसूची से के अंतर्गत नहीं है? तो कौन सा राज्य है? यह है नागालैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो ये रहा था, चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी ये थी 1969 से 1974 के बीच। ठीक है, और जो थर्ड हुई थी वो हुई थी 1961 और 66 के बीच। और जो सेकंड हुई थी वो हुई थी 1956 से 1961 के बीच। और जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना हुई थी वो हुई थी 1951 से 1956 तक। ठीक है, ये आपने याद रखना है। 1951 से हुई थी फर्स्ट, 1956 से हुई थी सेकंड और 1961 से हुई थी थर्ड। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसमें वो है, निम्न में से कौन सा यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 20वां यूरोपियन देश बन जाएगा? तो ये कौन सा है? ये है क्रोएशिया। इस आंसर में कुछ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, यदि आपको कुछ इसके बारे में बेटर पता है तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगला जो क्वेश्चन उसमें पूछा गया था वह है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे मॉडल स्कूलों के नाम क्या हैं? तो यह है पीएम श्री स्कूल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्थान द्वारा भारत का पहला फार्मलैंड एग्रीकल्चर प्राइम इंडेक्स शुरू किया गया? तो यह किया गया IIM अहमदाबाद के द्वारा। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किस विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में जीत हासिल की? तो कहाँ पे की? ये की चंपावत में, ठीक है। और सेकंड टाइम इन्होंने ये जीता है, सेकंड टाइम। अगला जो क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस निमन में शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो किसे करता है? ये करता है यकृत को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। जो ए ऑप्शन में दिया है रेटिनॉल, वो है विटामिन ए का रासायनिक नाम। आस्कोर्बिक एसिड है विटामिन सी का, और काल्सीफिरोल है विटामिन डी का रासायनिक नेम। ये भी आपने याद रखना है। तो ऐसे ये क्वेश्चन थे उस एग्ज़ाम के जो कि उसमें आए थे। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको बीच में किसी का आंसर गलत लगता है तो आप मेरे को वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हो। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।